आज एक और हृदयोद्गार भावोद्गार लेख, क्या नाम दें उसको, और इसका नाम दिया गया है शीर्षक सार्थक जीवन। जीवन तो सभी जीते हैं, किंतु वास्तव में जीवन क्या होना चाहिए और जीवन की सार्थकता क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, जब तक यह समझ में नहीं आता तब तक प्राणी निरर्थक जीवन ही जीता है, भले ही वह समझे कि मैं सार्थक जीवन जी रहा हूं। यानी जीवन का अर्थ समझना और उस अर्थ के माध्यम से धर्म का मर्म समझना। नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ ही होता रहता है, और वो सबसे ज्यादा होता है अर्थ का गलत अर्थ निकालने से। अर्थ रुपया पैसा, धन दौलत, संपत्ति, उसका अर्थ जिस दिन समझ लेगा प्राणी कि यह धन तो एक साधन है जीवन यापन के लिए, तब वास्तव में वो जीवन का अर्थ समझेगा। नहीं तो अर्थ का अनर्थ ही होता रहेगा, जिसको एक वाणी में भी समझाया गुरुदेव ने कि सारे अनर्थ की जड़ अर्थ संचय। ये दो अर्थ संचय की भावना, जितना चाहिए उतना देने वाला हमें दे रहा है, किंतु जमा करने की प्रवृत्ति, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, तो यह तो स्थूल का धन है। उसी प्रकार सूक्ष्म का धन, उसको भी जब जमा करने की प्रवृत्ति हो जाती है तो फिर वो अनर्थ हो जाता है। सार्थक जीवन वही होता है जो अपने जीवन का अर्थ समझे, धर्म में लगाए उस जीवन को, और कुछ ऐसे कर्म करे कि मोक्ष की ओर उसका मार्ग प्रशस्त हो। तभी उसे जो 4 पदार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष, उसका मर्म समझ में आए। यह सब बातें तो बड़े ज्ञान से भरी हुई बातें हैं, बहुत बार हम सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, किंतु जब भक्त जीवन जीता है उसके प्रेम और भाव में, तो उसके भीतर क्या क्या गुजरती है, क्या क्या बीतती है, उसको हर कोई अनुभव तो करता है, ज्यादातर लोग करते हैं, किंतु व्यक्त करना उन उद्गारों को बड़ा कठिन हो जाता है, और वो भी सभी के सामने और भी कठिन है। किंतु फिर भी हम ये धृष्टता कर रहे हैं कि माँ की डायरी में उन्होंने लिखा, और किस उद्देश्य से लिखा, अपने बस उद्गार व्यक्त किए हृदय के भावों के, और हम उस एक पर्सनल चीज को, प्राइवेट चीज को पब्लिक कर रहे हैं। किंतु भक्तों का जीवन, संतों का जीवन कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है, पर्सनल नहीं होता है। वो प्राणी मात्र के लिए, पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा का एक स्रोत होता है। और जब हम यह पढ़ते हैं तो अपने आप हमें प्रतीत होता है। अभी मात्र 2 दिन ही हुए हैं, परसों से हमने प्रारंभ किया है, किंतु कुछ ऐसी अनुभूति हम सबको मिल रही होगी कि इतने सहज और सरल ढंग से हृदय की गहराइयों तक पहुंचकर और उस
सागर में से मोती लाने जैसी बातें हो रही हैं। तो शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है सार्थक जीवन। तो इसमें कह रहे हैं राजमा, यदि मैं कहूं कि मैं गा गा कर अपने प्रभु को रिझाऊंगी, लेकिन गाएगी क्या तू, क्या रिझाएगी? वह प्रभु नित नए राग में अपने हृदय का संदेश सुना सुना कर हमारे प्राणों को रिझा रहा है। यदि नाच कर रिझाऊं तो वह प्रभु नित नए भाव का नर्तन मेरे समक्ष कर रहा है। जैसे पहले भी बात आई थी कि मैं क्या तुम्हारी सेवा करूंगी, कल की ही बात है, तुम मेरी सेवा कर रहे हो। वैसे ही यहां पर भी ऐसा ही कुछ भाव है कि मैं तुम्हें क्या रिझाऊंगी और कैसे रिझाऊंगी, समझ में नहीं आता। बड़ा कठिन है समझना। भजन की पंक्ति याद आ गई कि कैसे रिझाऊं तुझको मेरी समझ में ना आई, कैसे बुलाऊं तुझको सुनता नहीं तू हर जाई। क्योंकि भक्त समझ नहीं पाता कि मैं उसे क्या सुनाऊंगा, वो तो सब कुछ जानता है। मैं उसे क्या रिझाऊंगा, वो खुद ही तो मुझे रिझा रहा है। तो कोई अगर यह कहे कि भाई मैं भजन गा करके, उसकी महिमा गा करके, अपने प्रभु की प्रशंसा करके, उसकी तारीफ करके मैं उसको रिझा रहा हूं, तो क्या कहेगा प्रभु? यही ना कि मुझे तारीफ नहीं तरफदार चाहिए। ये भी एक वाणी है गुरुदेव की। तरफदार चाहिए, यानी जिस राह पे मैं चलता हूं उस राह पे तू चल, मेरी तरफ चल, मेरे साथ साथ चल। तारीफ नहीं चाहिए, क्योंकि अक्सर हमारा अभ्यास क्या होता है कि हम किसी की प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, उसको रिझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम उससे अपना काम बनाना चाहते हैं। यहां भक्त के भीतर वो भावना तो नहीं है, किंतु यह जरूर लगता है कि मैं बहुत अलग ही निम्न धरातल पर हूं, फिर भी मैं चाहती हूं कि मैं रिझाऊं अपने प्रभु को। तो अपने आप से ही बातें हो रही है कि क्या तू गाएगी और क्या तू उसको रिझाएगी। कभी विचार किया है कि प्रभु तो नित नए राग जो उसके हृदय में झंकृत होते हैं, भाव बनकर प्रस्फुटित होते हैं, उनको शब्दों में पिरो करके एक ऐसी राग रागिनी बना करके अपना संदेश हमें सुना रहा है। वो अपनी वाणी की वीणा झंकृत करके हमारे भीतर वो झंकार पैदा कर रहा है। नित नए राग से जो उसके भीतर भाव हैं, विचार हैं, एक एक बंदिशें उसकी ऐसी हैं। जैसे संगीत में राग रागिनी होती है, उसकी अलग अलग बंदिश होती है, अलग अलग स्वर लगते हैं। और वो तो ऐसा संगीतज्ञ है कि देखता है सामने वाले को कौन सा राग पसंद है और वो उसी राग से उसको रिझाने लगता है। और सिर्फ हृदय को ही नहीं रिझाता, प्राणों तक को झंकृत कर देता है और सुनने वाला ऐसा रीझ जाता है अपने प्रभु पर
कि बस उसी का जर खरीद गुलाम हो जाता है। यही बात हो रही थी ना, कि क्या करेगा तू उसको, तू उसकी सेवा करेगा। अरे तू तो उसका गुलाम है, जो तुझे वो आज्ञा देता है वो करता जा। वो हमारे प्राणों को रिझा देता है कुछ इस तरह कि अब हमारा वश नहीं है। हम श्वास भी अगर लेंगे तो उसकी मर्जी से लेंगे। वो जब चाहे इन श्वासों को समेट ले। ऐसा होता है जो रीझ जाता है प्रभु के भाव में। प्रभु के हृदय का जो संदेश भाव के माध्यम से, उसकी वाणी के माध्यम से हमारे प्राणों तक पहुंचता है और प्राणों में उन भावों का संचार होता है, हमारे प्राण रीझ जाते हैं। और फिर यदि तू सोचे कि नाचकर रिझाऊंगी, तो अरे वो तो नए नए भावों का रोज भाव भंगिमा के द्वारा नृत्य करता रहता है। उसका भाव देखें, उसकी भंगिमा देखें, किस प्रकार से अंग संचालन होता है। भाव कहाँ है? भाव हृदय में है। जिस तरह नृत्य करने वाला अपने हृदय के भावों को अंग संचालन के द्वारा, यानी आंखों को अलग ढंग से, हाथों को अलग ढंग से, चेहरे को, गर्दन को, इस प्रकार अलग अलग अंगों के संचालन के द्वारा अपनी भाव भंगिमा से अपने हृदय के भावों को प्रकट करता है। वैसे ही संत अपने हृदय के भावों को इन शब्दों के संचालन के द्वारा, वही शब्द हैं जो आते हैं सुरों के रूप में, वही शब्द हैं जो आते हैं अंगों के रूप में। जब सुरों के रूप में आते हैं तो वो राग रागिनी बन जाते हैं। जब वो अंगों के रूप में आते हैं तो नृत्य बन जाते हैं। वो खुद ही तो नित्य नए भावों का नर्तन रोज हमारे सामने कर रहा है। अलग अलग रूपों में, अलग अलग ढंग से अपने अंग संचालन करके एक ही शब्द में कितने भाव दिखला देते हैं गुरुदेव, और एक ही भाव के लिए कितने शब्द दिखला देते हैं गुरुदेव। यह भाव का नर्तन है, भाव का नृत्य है। तो कोई अगर यह समझे कि मैं नाच के रिझाऊं प्रभु को, अरे वह तो नित्य नए भाव का नर्तन तुम्हारे सामने रोज ही कर रहा है। आगे है, यह सब मैं देखती रहूं, आनंद लेती रहूं, यही मैं कर सकती हूं। लेकिन क्या प्रभु की कृपा के बिना प्रभु की यह लीला मैं देख सकती हूं? नहीं। लीला तो हो ही रही है, आज से नहीं, युग युग से। देख वही पाता है उस लीला को जिस पर लीलाधर की कृपा होती है। यदि कोई प्रभु की लीला को न देखे तो क्या लीला नहीं होगी? वह तो होगी ही। सूर्य को कोई देखे या न देखे, सूर्योदय होता है। वर्षा में कोई भीगे या न भीगे, वर्षा हो रही है। झरने के जल को कोई पान करे या न करे, झरना नित्य प्रवाहित है। गंगा में कोई डुबकी लगाए या न लगाए, गंगा हिलोरे ले रही है।
पेड़ की छाया में कोई बैठे या न बैठे, पेड़ छत्र छाया फैलाए हुए है। यानी पूरी प्रकृति में वही व्याप्त है और वही लीलाधर लीला कर रहा है। भक्त यही चाह रहा है कि बस मैं तो देखती रहूं, तेरी लीला को देखती रहूं, तू जो लीला कर रहा है, और देखूं ही ना, भाव विभोर हो जाऊं, उसका आनंद उठा पाऊं। किंतु क्या तुम्हारी कृपा के बिना यह संभव है कि मैं प्रभु की लीला देख पाऊं? सब जानते हैं बिना उसकी कृपा दृष्टि के वो भाव दृष्टि नहीं मिलती, वो भाव की जागृति नहीं होती कि जो कुछ भी प्रकृति में हो रहा है उसको देखकर यह समझ पाए कि यह तो मेरे प्रभु की लीला है। भजन की पंक्ति शुरू में ही याद आ रही है ये पढ़ते पढ़ते कि तेरे प्रेम से अपने दिल को सजाना, हम ही क्या ये सारा जहां चाहता है। तेरे भाव को अपनी दृष्टि बनाना, हम ही क्या ये सारा जहां चाहता है। तो वो सारा जहां क्या है, वो पूरा उस भजन में ही वर्णन है कि खड़े हैं जो दरखत, बहे हैं जो नदियां, करे तेरी पूजा गई बीत सदियां, तेरी प्रार्थना में यूं ही डूबे रहना, हम ही क्या ये सारा जहां चाहता है। जो प्रकृति कर रही है नैसर्गिक रूप से, सहज रूप से, अपने आप स्वतः स्फूर्त, यदि हम उसको देख कर प्रभु की लीला समझें, उस लीलाधारी की लीला समझें कि प्रकृति के माध्यम से वो अपनी लीला कर रहा है, वो दृष्टि भी यदि हमें मिल जाए उससे, तब जो गुरुदेव समझाते हैं अपने लेख में कि प्राकृतिक भजन का अवलोकन करो। प्रकृति भज रही है अपने प्रिय को, तो कैसे भज रही है? वही चाहता है भक्त कि मैं भी उसकी कृपा से उसका अवलोकन करना सीख जाऊं, मैं भी बस देखती रहूं, उसकी कृपा है। तो क्या बिना प्रभु की कृपा के यह लीला मैं देख सकती हूं? नहीं, लीला तो हो ही रही है उसकी, युगों युगों से हो रही है, कोई आज ही हो रही है क्या? यह प्रकृति तो जब से सृष्टिकर्ता ने यह बनाई है प्रकृति, तब से है, तब से यह प्रकृति लीलाधारी की लीला बन के लीला किए जा रही है। आज से नहीं, युगों युगों से हो रही है। किंतु इस लीला को कौन देख पाता है? वही देख पाता है जिस पर लीलाधर की कृपा होती है। तो क्या कोई प्रभु की लीला को न देखे तो लीला नहीं होगी? लीला तो हो रही है, हर एक रूप में, हर एक रंग में, अनेकों अनेक उसके रंग हैं, अनेकों अनेक रूप है। और यह तो मां ने अपने भजन में ही व्यक्त किया है, राजमा ने, तेरे रूप अनेक, तेरे रंग अनेक, तेरी लीला नित नई न्यारी, बस तू है एक मुरारी। तू तो एक ही है मुरारी, और तू सब लीलाओं में तू ही शामिल है, और युगों युगों से तू ही लीला किए जा रहा है। तो प्रभु की लीला को कोई देखे या न देखे,
लीला तो हो ही रही है। तो क्या कोई यह समझ लीला नहीं होगी? लीला तो किए जा रहा है, उसका काम ही यही है। तो सूर्य को कोई देखे या ना देखे, तो क्या सूर्योदय नहीं होगा? रोज होगा, होता है। किंतु वो जो उषा की लाली है, वो यदि मेरे भीतर लाल की लाली की प्रतीति न दे, अनुभव न दे, तो मेरे किस काम आया सूर्योदय होना? वो यदि रजनी रात्रि में जब आती है और अपने आंचल में उस चंद्रमा को छिपाकर लाती है, उससे यदि मैं उस चांद से मुखड़े को न देख पाऊं, तो फिर क्या मेरा जीवन सार्थक होता है? क्या बताएं गुरुदेव की महिमा, क्या बताएं उनकी कृपा। ये सब बातें होते होते फिर भजन याद आ जाते हैं कि कैसे कैसे भक्तों को तुम्हारी याद आती है। याद तेरी भक्तों को आती रहेगी, कई रूपों में भाती रहेगी। तब भक्त बात करता है उषा से, सुन रही है उषा, न तू खाली आना, लाल के संग में अपनी लाली भी लाना। वो बात करता है वायु से, वो बात करता है रजनी से, बात करता है वर्षा से, सबसे। तो ये बात क्या है? प्रकृति से, प्रकृति से वार्तालाप। जब प्रकृति को देख करके भक्त के हृदय में कुछ भाव उमड़ते हैं, तभी वो सीधे सीधे लीलाधर से बात कर रहा होता है। प्रकृति उसका संदेश वहां तक ले जाती है, पहुंचा देती है, और उसका संदेश लेकर भी आ जाती है, बतला देती है। तो लीला तो हो ही रही है। सूर्य को कोई देखे या ना देखे, सूर्योदय तो होता ही है। वर्षा में कोई भीगे या ना भीगे, वर्षा तो हो ही रही है। भक्तों के हृदय में हो रहा है ज्ञान का सूर्योदय। अब कोई अपने भीतर उसको देखे या न देखे, वो यदि सारी खिड़कियां बंद करके और मोटी मोटी चादरें ओढ़ करके सोया रहे, तो कौन उसको उठाएगा? सुबह उठकर भी नहीं उठना चाहता, कैसे देखेगा वो सूर्योदय? यह भीतर की अवस्था है, आंतरिक अवस्था। देखना तो खुद को ही होगा, और यही भक्त के मन में भाव आता है कि मैं बस देखती रहूं तुम्हारी लीला को। तुम जो सबको रिझा रहे हो, तुम जो अपने भावों के नृत्य के द्वारा प्रकृति को संचालित कर रहे हो, वो देखूं मैं, देखूं कैसे लगते हो तुम इन लीलाओं को करते हुए। तो तुम्हारी भाव की वर्षा तो हो ही रही है। कोई उसमें भीगे या न भीगे, तुम्हारे ज्ञान का सूर्य तो उदय हो ही रहा है। किसी के भीतर जागृति आए या ना आए, कोई जागे या ना जागे, अरे भाई झरने का जल बह रहा है ना, नित्य प्रवाहित है, नित्य नित्य निर्झर बह रहा है। नित्य नित्य भाव निर्झरणी का भाव प्रवाहित हो रहा है। अब कोई उसका आचमन करे या न करे, कोई उसका पान करे या न करे, यह तो उसकी चॉइस है, यह तो उसकी रुचि है, उसे अच्छा लगता है या नहीं लगता है। तो सब अपने अपने ढंग से ही जीवन जी रहे हैं, किंतु वास्तव में एक सार्थक जीवन क्या होता है वो बताया गया है
इन हृदय के उद्गारों में कि बस हो तो रहा है सब कुछ, कोई पान करे या न करे, झरना तो बह ही रहा है। गंगा में कोई डुबकी लगाए न लगाए, गंगा तो हिलोरे ले ही रही है, वो भाव गंगा तो बह ही रही है। वैसे ही है उसकी छत्र छाया, जैसे पेड़ की छत्र छाया है वैसे ही उसकी छत्र छाया है। तो पेड़ की छाया में कोई बैठे या ना बैठे, पेड़ तो अपनी छत्र छाया फैलाए हुए है, और वो तो मर्जी है हर एक की कि जिस तरह पेड़ पूरी तरह छाया है और उसकी छाया इतनी प्राकृतिक, पथिक को कितना विश्राम मिलता है। तो आध्यात्मिक पथ पे बढ़ते बढ़ते जब कभी लगे थक गए हैं, शिथिलता आ रही है, तो पेड़ की छांव में बैठे अपने आप ही शीतलता आ जाती है, अपने आप ही थकावट दूर हो जाती है, पसीने सूख जाते हैं। ऐसी है उसकी छत्र छाया। तो सब कुछ तो लीला वो कर ही रहा है, बस मैं तो देखती रहूं, आनंद लेती रहूं, इतना ही मैं कर सकती हूं। यही कहता है भक्त। इससे अच्छा क्या है? और इस पूरे पैराग्राफ में गुरुदेव का जो लेख प्राकृतिक भजन, उसका सार छिपा हुआ है कि जो प्रकृति का अवलोकन करना सीख जाता है कि किस तरह प्रकृति भज रही है, तो उसका भजन अपने आप ही प्रकृति में समा जाता है और अहर्निश स्वतः ही भजन होने लगता है। तब जाकर यह जीवन सार्थक होता है। आगे कह रहे हैं, थोड़ा सा हमारा जीवन, उस जीवन में हम कुछ कार्य करें या न करें, जीवन व्यतीत हो रहा है। चूल्हे में आग जल रही है, उस आग पर यदि कुछ पका लें तो आग का जलना सार्थक हो जाता है। यदि उस पर हम कुछ न पकाएं तब भी वह जलकर खाक होगी ही, और पकी हुई वस्तु से पुष्टि होगी शरीर की, तृप्ति होगी उदर की। इसी प्रकार जीवन दीप जलाया है प्रभु ने। यदि उस जीवन दीप के माध्यम से हम प्रभु का दर्शन कर लें तो यह दीप सार्थक हो जाएगा, नहीं व्यर्थ जलकर बुझ जाएगा। कुछ कार्य करके मरे तो मरना भी अमृतत्व देगा। छोटा सा एक दीपक जलाते हैं हम, वह यदि शिथिलता के कारण आरती से पहले ही बुझ जाए तो हम कहते हैं आरती तो हुई नहीं, दीपक बुझ गया। और हमारा वास्तविक दीपक बुझने को आ जाता है, तब भी हमें होश नहीं आता कि अभी तक हमने प्रभु की आरती नहीं की। आरती करे भी कैसे? पहले प्रभु को प्रतिष्ठित तो करे हृदय में। यह भी सद्गुरु की ही कृपा है कि उस प्रभु को हमारे हृदय में प्रतिष्ठित कर हमारे जीवन दीप से उस प्रभु की आरती उतार कर जीवन दीप को सार्थक करते हैं। लेकिन किस दीपक का? जो अपने जीवन दीप को सद्गुरु के हाथों सौंप देते। कितना सा है जीवन? बहुत थोड़ा सा है। सुनते तो बहुत है, लेकिन हम यही सोचते हैं कर लेंगे, अभी तो समय है।
और कुछ ऐसी परंपरा भी हो गई है। एक तो स्वयं ही उम्र का एक तकाजा होता है, या प्राकृतिक रूप से बहुतों के संस्कार भी कुछ ऐसे होते हैं जो समझ ही नहीं पाते हैं और यही दूसरों को समझाते हैं। ये कोई उम्र है क्या भगवान का भजन करने की, सुमिरन करने की, सत्संग करने की? अरे अभी तो युवा हो, थोड़ी और उम्र हो जाए, देखेंगे। अभी तो शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, पालो पोसो, बड़ा करो, सबका शादी ब्याह करो, होगा बुढ़ापा, तब थोड़ा बहुत तीर्थ वगैरह कर लेना, थोड़ा दान पुण्य कर लेना, और क्या है। यही तो है। ये हमारे संस्कारों में इतना ज्यादा गहराई तक बैठ गया है कि हम समझ नहीं पाते हैं, सब चीजों को टालते रहते हैं। जो जितनी जल्दी लग जाता है भक्ति में, अभी हम राजमा की बात कर रहे हैं, हम सबको पता है कि उनके यहां घर में साधु महात्माओं का इनका काफी आवागमन था, आना जाना। तो कुछ संस्कार भी बचपन से ऐसे ही थे उनके। और जब गुरुदेव से उनका परिचय हुआ तब विवाह तो हो चुका था, किंतु उनकी उम्र मात्र 20 वर्ष थी। 20 years of age, जस्ट इमेजिन। तो जितनी जल्दी जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाए, उसका भाव आ जाए, उसका जीवन सार्थक हो जाए। किंतु हम क्या करते हैं, टालते रहते हैं। भले ही कोई कुछ भी कहे, कबीरदास तो कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो हम जैसे लोगों ने इस दोहे को भी अपने हिसाब से ढाल दिया कि कबीर कहते हैं काल करे सो आज कर, तो हम क्या कहते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी जीना है बरसों। बस ये एक टेंडेंसी है मानव की, हर एक कार्य को टालने की। कल पर टाल दिया, कल पे टाला, परसों पर टाल दिया, क्योंकि अभी तो बरसों जीना है, क्या जल्दी है, कर लेंगे। तो कैसा है हमारा थोड़ा सा जीवन है, और उस थोड़े से जीवन में भी हम कुछ कार्य करें या न करें, ये तो हमारी मर्जी है, हमारी प्रायोरिटी है। कोई कहता है मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे समय नहीं मिल पाता है। तो कुछ दिन पहले एक कोटेशन डाला गया था, हो सकता है पिछले महीने की बात हो, कि नो वन इज बिजी इन दिस यूनिवर्स, इट इज ओनली द क्वेश्चन ऑफ प्रायोरिटीज। कि संसार में कोई भी व्यस्त नहीं है, सिर्फ प्राथमिकता की बातें हैं। जो जिसको प्राथमिकता देता है, प्रायोरिटी देता है, वो उसको कर गुजरता है। तो राजमा ने प्रायोरिटी दी उसको 20 साल की उम्र में, और हमारे सामने है सबके उनका जीवन। तो ये तो हमारे लिए है कि कुछ कार्य करें या न करें। भाई जीवन तो बीत ही रहा है, ये तो सब जानते हैं और सुनते भी रहते हैं। अब फिर उदाहरण इसीलिए दे रहे हैं कि भाई चूल्हे में तो आग जली रही है ना, आग जल रही है चूल्हे में, तो उस आग पर यदि हम कुछ रखें, कुछ पका लें, तो आग काम में आ जाए। क्या काम में आएगी?
पकी हुई वस्तु हम ग्रहण करेंगे, शरीर पुष्ट होगा, हमारे पेट की भूख मिटेगी। किंतु यदि हम कुछ न करें, उसको काम में न लें, तो निरर्थक है ना। वो राख बनी जाएगी, वो आग तो राख बन ही जाएगी। तो चूल्हे में आग जल रही है, कुछ पका लिया तो आग का जलना सार्थक। वैसे ही जीवन की जो ये आग भीतर में, और उसको जठराग्नि कहते हैं हम, वो जठराग्नि पेट की आग को तो हम मिटाते रहते हैं, किंतु अभी हमारे भीतर, हमारे हृदय में वो आग अभी जली नहीं है। दिल में कोई अग्नि प्रज्वलित हुई नहीं है कि उसमें प्रभु का प्रेम आ जाए, उसका भाव आ जाए। किंतु जब कृपा होती है तभी मालूम पड़ता है कि इस दिल में जो अग्नि है, आंखों में जो पानी है, कैसे कहूं मेरे प्रभु यह तेरी निशानी है। तुमने जला दिया आग इस दिल में, तुमने दे दिया इन आंखों में भाव का जल या पानी। दिल में प्रेम की अग्नि है, आंखों में भाव का पानी है। ये उसी की निशानी है, उसी की मेहरबानी है। तो हम काम में ले लेते हैं इस दिल को, हम काम में ले लेते हैं इन आंखों को, और नहीं तो मानव जीवन मिला है, व्यतीत हो ही रहा है। चूल्हा जल रहा है, कुछ पका लें तो कुछ खा लेंगे, पुष्टि होगी शरीर की, स्वस्थ होगा शरीर। कल भी बात हो रही थी किस प्रकार से स्वस्थ हुआ जाता है, किस प्रकार से स्वयं में स्थित हुआ जाता है, कैसे डॉक्टर के पास आके कौन कौन सी डाइट लेनी है, किस तरह से हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो यह सब भोजन, मानसिक भोजन, भीतर का भोजन, कोई बाहर का नहीं है। तो आग जल रही है, शरीर पुष्ट करना है, वैसे ही भीतर यदि कुछ पुष्ट करना है तो होगा। जो हमारी भूख है, आंतरिक भूख, वो मिटा पाएंगे, और नहीं तो ऐसे ही जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो जीवन तो उसका दीपक जलाया है प्रभु ने। यह प्रेम प्रदीप किसी और ने नहीं जलाया, उसी ने जलाया है। यह जीवन का दीप है, उसी ने हमें यह मानव जीवन दिया है। तो उसके माध्यम से यदि हम प्रभु का दर्शन कर पाए, यानी उस दीपक की रोशनी में हम उसको देख पाए, उसके प्रकाश में, तो ज्योति तो है ही ज्योति स्वरूप की। प्रकाश कब होगा? जब हम उसको देख पाएंगे, उसका दर्शन कर पाएंगे। तो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमारे भीतर है, वही जीवन दीप जल रहा है, प्रभु स्वयं आके बैठा है हमारे भीतर। किंतु हम उस प्रभु का दर्शन कर पाए और कर लें तो यह जीवन दीप सार्थक हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे ही व्यर्थ जलकर बुझ जाएगा, यानी जीवन समाप्त हो जाएगा। और उसी को कह रहे हैं कि कुछ कार्य करके मरे तो मरना सार्थक है। वो मरना कोई मरना है, वो तो अमरत्व प्रदान करेगा। कैसे? क्योंकि सब कुछ समा गया उस आत्मा में। कब अमर होता है प्राणी? शरीर तो किसी का अमर नहीं है, आत्मा अमर है। किंतु वो आत्मा जो अमर है, उस आत्मा से निकली हुई जो अमृत वाणी है, जो प्रेम और भाव में सानी है, वो जब
प्रवाहित होती है हमारे अंतःकरण में, तब जाकर यह जीवन भी अमृतत्व को प्राप्त होता है, जीवन जीना सार्थक होता है। तो छोटा सा एक दीप जलाते हैं, हम देखते हैं आरती के लिए, किंतु थोड़े से ढीले पड़ गए, दूसरे काम में लग गए, दीप तो जला लिया, इधर उधर व्यस्त हो गए, और वो दीप अगर बुझ जाए तो हम क्या कहते हैं, भाई आरती हुई नहीं, दीपक बुझ गया, क्या हुआ ये? तो ये तो हमको दिखलाई देता है, किंतु हमारा जो वास्तविक दीपक है, या जीवन रूपी दीपक, वो कब बुझ जाए पता ही नहीं है। अब लग रहा है बुझने को है, तो भी क्या हमें होश आया है अभी? क्या हम विचार कर रहे हैं कि भाई अभी भी हमने प्रभु की आरती तो उतारी नहीं? कहेंगे हम तो रोज आरती उतारते हैं अपने प्रभु की, रोज दीपक जलाते हैं। अरे वो तो ऊपरी है, वो तो स्थूल की आरती है। यह आरती भीतर भीतर किस प्रभु की है? उस प्रभु की आरती है जो उसके हृदय में प्रतिष्ठित है। किंतु अभी तो प्रतिष्ठा ही नहीं हुई हृदय में, तो आरती करे भी तो कैसे करे? तो उससे पहले तो प्रभु को हृदय में प्रतिष्ठित करना है। और स्वाभाविक है, सद्गुरु एकदम से तो अपने मुंह से बोलेंगे नहीं कि भाई मैं ही वो प्रभु हूं, मैं ही वो भगवान हूं जिसको तू अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर ले। तो वो तो हमेशा से कहते रहे हैं गुरुदेव कि आप मानो तो एक को मानो, और हम यह नहीं कहते कि हमको मानो, किसी एक को मानो, और जिसको एक को मानते हो उसको अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर लो। ये हमेशा से कहते रहे, किंतु जो उनको मानने लगता है, उस एक को, उस सद्गुरु को वो जानने भी लगता है कि यही भगवान है। मैंने किसको प्रतिष्ठित किया है? उस प्रभु को ही प्रतिष्ठित किया अपने हृदय में। तो यह तो उसकी कृपा है कि वो स्वयं आकर हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाता है, और हम अपने जीवन दीप से उसकी आरती उतारते हैं। जीवन दीप से, यानी अब हमारा पूरा जीवन उसकी आरती उतारने में ही संपूर्ण होगा। हम कैसे उतारें आरती हमको पता नहीं है, हम कैसे उसको रिझाएं हमको पता नहीं है, हम कैसे उसको नाच गाकर मनाएं हमको पता नहीं है, किंतु जिस प्रकार अपनी लीलाओं के द्वारा वो सब कुछ समझा देता है प्रकृति के माध्यम से, उसी तरह वो हमें समझा देता है कि किस तरह तुम्हें मेरी आरती उतारनी है। अरे मैं उतार रहा हूं तेरी आरती, मैं तुम्हारी आंखों में आके बस गया। अब जैसे ही तू इन आंखों को भीतर में देखेगा, अंतर्मुखी करेगा अपने हृदय में, तो इन आंखों के दीप से अपने आप ही वो भाव की ज्योति जलती हुई दिखेगी, और भीतर ही भीतर तू अपनी आरती उतारता रहेगा, मेरी आरती उतारता रहेगा। यह जो अवस्था बनती है भक्त की, यह उसकी कृपा से ही होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि सद्गुरु की ही कृपा है कि उस प्रभु को हमारे हृदय में प्रतिष्ठित करता है और हमारे जीवन को इस योग्य बनाता है कि हम उसकी आरती उतार पाएं और जीवन को सार्थक कर पाएं।
किंतु किसका दीपक उस आरती के योग्य बनेगा? किसका जीवन दीपक? जो अपने जीवन दीप को पूरी तरह सद्गुरु के हाथों में सौंप देगा कि बस तू कर, तुझे जो करना है, मेरा तो संपूर्ण रूप से समर्पण है, मैं यह जीवन तुमको सौंप रहा हूं। आगे कह रहे हैं, ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है तो जितना होगा करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसको। कि प्रभु की प्रतिष्ठा भी मानव हृदय में हो जाए, यह सरल कार्य नहीं। और आज के बौद्धिक जगत में जो प्रत्येक वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है, प्रमाणित होती है वस्तु, प्रभु आता है अनुभव में। एक वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा किसी वस्तु को सिद्ध करता है, तो एक संत सत्य की अनुभूति कराकर सत्य दर्शन करा देते हैं। संत के समक्ष ये वैज्ञानिक तो अभी निरे बच्चे हैं। दियासलाई को देखकर एक बच्चा कह सकता है, कहाँ है इसमें आग? लेकिन जो नित्य उससे आग निकालते हैं, वह एक क्षण की देर किए बिना आग जला सकता है। इसी प्रकार जो नित्य ही प्रभु प्रेम की अग्नि जलाकर धूनी रमाए बैठे हैं, उसे देर नहीं लगती सामने बैठे हुए मनुष्य के हृदय में प्रेम की अग्नि प्रज्वलित करने में। अग्नि दियासलाई के बक्स में है, बिना तीली रगड़े वह अग्नि जल नहीं सकती। और सलाई का बक्स व तीली साथ है, फिर अग्नि नहीं जलती। तीली को उठाकर बक्स पर जब कोई रगड़े, तभी अग्नि प्रज्वलित होगी। उसी प्रकार अग्नि हृदय में है, लेकिन प्रभु नाम रूपी तीली नहीं है। यदि प्रभु नाम रूपी तीली भी है, तो वह उचित रगड़ न होने से अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकता। अग्नि प्रज्वलित तभी होती है जब प्रभु नाम की तीली सद्गुरु की वाणी द्वारा हमारे हृदय पर रगड़ी जाती है, युक्ति से, भाव से। और जो आरती उतारें दीपक जलाकर और हृदय में प्रभु को प्रतिष्ठित करें, तो प्रभु की प्रतिष्ठा भी मानव हृदय में हो जाए, ये कोई सरल कार्य नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है। और कोई चाहे अपने आप हो जाए, यह तो एक प्रकार से असंभव ही है। रहा सा जो आजकल लोगों की सोच है, जो बौद्धिक जगत है, बौद्धिक जगत यानी सब बुद्धि बल पे ही कार्य कर रहे हैं, सब अपने आप को समझदार बुद्धिमान दिखा रहे हैं। और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं या थोड़ा पुस्तकीय ज्ञान रखते हैं, थोड़ा बहुत भौतिक ज्ञान रखते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी रखते हैं, और बुद्धि में ही खेलते हैं और ज्ञान को बुद्धि तक ही सीमित रखा हुआ है। क्या हो सकता है इस बौद्धिक जगत में, जहां चारों ओर बुद्धि का ही बोलबाला है, वहां हृदय की बात करे कोई कि मेरे हृदय में तो प्रभु प्रतिष्ठित हो गए, और कोई करवाना चाहे तो भी क्या सरल है? मन में आता ही नहीं ना कि हृदय कोई चीज है। नहीं भाई, जो भी हो रहा है, तो जो प्रत्येक वस्तु का प्रमाण चाहता है, यह है बौद्धिकता। तो जो शास्त्रार्थ करते हैं,
शास्त्रों के आधार पर अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करते हैं, वो यही कहेंगे कि भाई क्या यह शास्त्र सम्मत है, क्या यह प्रमाणित ग्रंथ है। और ये सब बातें हमने सुनी है। भाव निर्झरणी के संदर्भ में कई लोगों से सुनी है ये बात कि भाई आप लोग कहते हैं आपके गुरुदेव की एक प्रस्तुति है जिसको आप एक ग्रंथ के रूप में मानते हो, क्या यह ग्रंथ प्रमाणित है? तो जब तक प्रमाणित न हो, शास्त्रों के आधार पर न हो, किस शास्त्र पर है, कौन से वेद की बात इसमें है, कौन से उपनिषद की है, या गीता की कोई व्याख्या है क्या, ये इस प्रकार से जब तक सामने ना आए तब तक ये जो बौद्धिक है, बुद्धिजीवी, उनको संतुष्टि नहीं होती। तो यह तो एक हो गया जो आध्यात्मिक अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। दूसरी ओर जो भौतिक ज्ञानी यानी विज्ञानी, वो भी हर एक चीज को प्रमाणित करना चाहते हैं कि भाई आप प्रमाण दो, एक्सपेरिमेंट जैसे होते हैं, प्रैक्टिकली हमको करके दिखाइए आप कि आपके हृदय में आपका प्रभु बैठा हुआ है। भाई अभी वो त्रेता युग तो है नहीं, और हनुमान जैसा भक्त भी नहीं है कि लोग कहें कहां है राम सीता, और वो अपना हृदय चीर के दिखला दें कि देखो यहां बैठे हुए हैं, मेरे हृदय में प्रतिष्ठित है। प्रमाण कैसे देगा कोई? तो हर कोई प्रत्येक वस्तु का प्रमाण चाहता है। प्रमाणित होती है वस्तु, कैसे प्रमाणित होती है? अनुभव के द्वारा। आध्यात्मिकता में अनुभव ही प्रमाण है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक प्रमाण मांगता है, किंतु जब उसको भी अनुभव होने लगता है प्रभु की कृपा से, तब तो लगता है हाँ प्रभु आ रहा है मेरे हृदय में, प्रभु प्रतिष्ठित हो रहा है मेरे हृदय में। तो एक वैज्ञानिक क्या करता है? परीक्षण के द्वारा किसी वस्तु को सिद्ध करता है। तो संत क्या करता है? वो अनुभूति करा के सत्य का दर्शन करा देते हैं। वो ऐसी अनुभूति करा देते हैं हम जैसों को, साधारण प्राणी को, सत्य की अनुभूति, और वो अनुभूति ही सत्य का दर्शन है। और पता लगता है कि वो प्रभु मेरे भीतर ही प्रतिष्ठित है। अब किसकी बात करें? संत के सामने तो वैज्ञानिक तो अभी निरे बच्चे हैं, वो भौतिक जगत में खेल रहे हैं। स्थूल का खेल कितना सा है? सिर्फ और सिर्फ 10%। बस वो उस 10% के ही सेंट को जानते हैं, उसकी सुगंध को, उसकी सौरभ को जानते हैं। स्थूल की सुगंध, उसके सेंट को जानते हैं। जो 90% का सेंट है, उसमें जो सौरभ है, उसमें जो सुगंध है, उसको नहीं जानते हो। तो ये संत के सामने क्या है वैज्ञानिक? ये तो अभी निरे बच्चे हैं। तो कैसे इनको समझाया जाए, कैसे इनको बताया जाए? बस आज तो यहीं पूरा करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तनुश्री शर्मा।
हाँ नमस्कार, बोलो। ये सूक्ष्म या आध्यात्मिक अनुभव का कोई एग्जाम्पल मिल सकता है क्या? एग्जाम्पल मिल सकता मतलब खुद की अनुभूति खुद को होती है। इसीलिए तो इसको गूंगे का गुड़ कहा गया है। ये जो स्वाद मिलेगा गुड़ खाने से तो वो उसी को मिलेगा जो खाएगा। वैसे ही है, अनुभव तो उसी को मिलते हैं जो उसके लिए आगे बढ़ता है, उसी को उसकी कृपा का अनुभव होता है और वो अनुभव अपने आप ही कुछ इस तरह आगे बढ़ाता है। संत की कृपा होती है और सत्य के दर्शन होते हैं, यानी सत्य की अनुभूति भी होती है। एग्जाम्पल नहीं हो सकता इसका मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्जाम्पल जो भी होंगे बहुत लोअर लेवल के होंगे। क्या है, लोग उसको चमत्कार का नाम दे देते हैं, इसको ऐसा लगा उसने ये कर दिया और उसी में उलझ जाते हैं। जिनको भीतर में इतनी गहराई तक अनुभूति हुई है और वो यदि उसके प्रदर्शन में लग गए अपने एग्जाम्पल दे करके, देखो मुझे ये अनुभूति हुई, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, तो वो तो गए काम से। अनुभव है, उसको भीतर समेट के रखना होता है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं होता। मतलब ये क्लियर नहीं हो रहा था कि स्कूल में जैसे हम अनुभव या एक्सपीरियंस कहते हैं, वो तो हमने कुछ किया, उसका कुछ परिणाम निकला तो हमको कुछ समझ में आया, लेकिन सूक्ष्म में अनुभव का क्या रूप बनता है ये एक्चुअली नहीं क्लियर हो पाया था। बात है ना, प्रेम करते हैं, भीतर कुछ लगता है कि नहीं लगता? तो कैसे अनुभव कर, सब अपने अपने ढंग से अनुभव करते हैं प्रेम को, सबको एक जैसा तो लगता नहीं है। वैसे ही है, और प्रेम क्या है, वो भी एक प्रकार का भाव ही है। तो भाव की जो अनुभूति होती है सबको अपने ढंग से होती है, इसलिए आप बोल नहीं सकते कि ऐसे होता है या ऐसे होगा, कोई गारंटी नहीं होती उसकी। हाँ, सबको अपने ढंग से आप चाव रखो भाव का, अपने आप उसकी कृपा से होता ही होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक। हाँ, सुनीता चौधरी। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, नमस्कार, बोलिए। भैया प्राकृतिक भजन समझ में नहीं आया मुझे, क्या होता है? वो तो पूरा एक लेख है और उसका विश्लेषण भी हुआ था और वो YouTube पे अवेलेबल है। ठीक है, आप उसको सुनना। वो ज्यादा नहीं है, कहने को तो गुरुदेव ने 5-7 पेज ही लिखे हैं बस। वो मेरे हिसाब से इतना छोटा लेख गुरुदेव का कोई भी नहीं है, लेकिन बहुत गहन और गंभीर बातें हैं उसमें। तो आपको पढ़ना सुनना। पुस्तक प्राकृतिक भजन कौन से में, शायद आनंद तरंग में है या किसमें है, मैं श्योर नहीं हूँ, याद नहीं है अभी, लेकिन आपको ये YouTube पे मिल जाएगा, सुनिएगा। और पुस्तक अगर आपके पास हो तो जरूर पढ़िएगा। आप पूछ लेना, सरोज जी को पूछ लेना, उनको पता होगा कि कौन सी किताब में है ये। बाकी YouTube पे तो आप जो चैनल है वो इसी के नाम से है, तनुश्री शर्मा के नाम से, यही डालती रहती है। तो अनीता से पूछ सकता है, बॉम्बे वाली अनीता को। हाँ, बॉम्बे में अनीता है, अनीता तुलसियान के नंबर होंगे आपके पास, उनसे बात कर लो, मालूम पड़ जाएगा। ठीक है ना? हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय भी हो रहा है और हैंड रेज भी नहीं है, पूरा करते हैं फिर। रिकॉर्डिंग। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी को। सबको हरिओम। हरिओम सबको। हरिओम हरिओम। हाँ, सबको हरिओम। 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 हरिओम।